14 मई 2025 चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों का नाम बदल दिया, जिसमें से 5 माउंटेन, 2 रिवर, 1 लेक, 5 बस्तियां और 4 पासिस शामिल थे। अब चाइना ऐसे पहले भी कर चुका है। 2017, 2021, 2023 और 2024 में भी वो नाम बदलने की कोशिश कर चुका है और इसे स्टैंडर्डाइजेशन का नाम देता है। मतलब कि ये क्या बकवास बात है कि कल को मैं आपके घर का नाम अपने नाम पर रख दूं, प्रतीक के नाम पे, और कह दूं कि जी अब तो ये मेरा घर है। अब इसके पीछे ना थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसे समझना कि 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने एक लाइन खींची जिसे कहते हैं मैकमाहोन लाइन। अब इसी लाइन ने डिसाइड करा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का हिस्सा है, लेकिन चाइना जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये हमारा जंगनान या फिर हमारा साउथ तिब्बत है, और जब ही से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है। और 1962 में जो वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो भी इसी वजह से हुई थी, जिसमें चाइना ने थोड़ा सा हिस्सा कब्जा भी कर लिया था, लेकिन फिर वो वापस चला गया था। 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, लेकिन 1987 के बाद उसे एक फुल फ्लेजेड इंडिया का स्टेट बना दिया गया, जिसके बाद भी चाइना जो है इस पे अपना क्लेम ठोकता रहता है। अब ये नाम बदलने वाली चीज़, अब ये जो नाम बदलने वाली चीज़ है ना, ये चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है। अपने साउथ चाइना ओशन में भी वो आइलैंड्स के नाम बदलता रहता है अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। अब ये नाम बदलने वाली चीज़ इंडिया में भी होती है, यूपी में आपको पता है। लेकिन अब ये चीज़ आप अपने देश तक कर रहे हो तो समझ में भी आता है, लेकिन दूसरे देश में भी करोगे तो एक दिन ना बहुत बुरी मार लगेगी। अब अरुणाचल प्रदेश में ना इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी करी कि इन्होंने ना जो वहाँ की लोकल ट्राइब थी उसको और अपने हिस्टोरिकल जो इनके चाइना के कैरेक्टर थे उनके नाम मिक्स करके ये जो नए नाम रखे वो रखे हैं, ताकि हिस्टोरिकल कनेक्शन भी दिखा सकें। अब ये चीज़ स्मार्ट तो बहुत थी, लेकिन लीगल 0% थी। अब ये समझ लेते हैं कि चाइना ऐसा करता क्यों है। मुझे बेसिकली 3 रीज़न समझ में आता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो रीज़न मुझे लगता है वो है जियोपॉलिटिकल प्रेशर, कि वो इंडिया पर डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहता है, और ये जो नाम बदलकर वो इंडिया को प्रोवोक करता है काइंड ऑफ, और अपने नैरेटिव को जो है इंटरनेशनल स्टेज पर पुश करना चाहता है। इसे आप एक मैप वॉरफेयर समझ सकते हो, जिसमें वो अपने देश के मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाता है। अब इसका जो दूसरा रीजन मुझे लगता है वो है तिब्बत का कनेक्शन। अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इसे तिब्बत के कनेक्शन से, हिस्टोरिकल कनेक्शन से जोड़ता है। हालांकि मुझे ये रीजन इतना लगता नहीं है, क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ें होती हैं वो करंट प्रॉफिट के बेसिस पे होती हैं। तीसरा जो रीज़न मुझे लगता है वो है ब्रह्मपुत्र के रिसोर्सेज। अब हम सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, जो कि इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। अब चाइना का तिब्बत के जरिए इस पर कंट्रोल तो है, और वो वहाँ पर डैम वगैरह भी बना रहा है, न्यूज़ तो देखी होगी आप लोगों ने। तो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने से जो चाइना है वो पानी पर और ब्रह्मपुत्र के रिसोर्सेज पर इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल चाहता है। अब ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि फ्यूचर में वाटर वॉर्स होने वाली है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो ज़रूर है। खैर, इस चीज़ पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी अरुणाचल प्रदेश को हमारा ही बोलती है, इंडिया का ही बोलती है। तो ये चाइना जो है बकवास की चीज़ें कर रहा है। और पर इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स है ना, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें इनकी सिक्योरिटी पर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर, ये था आज का वीडियो, और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चाइना से नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।